अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का न्यू सिलेबस 9th क्लास की बुक, जो कि अभी 2025 में ही अभी पब्लिश नहीं हुई, अभी आई है न्यू बुक। एंड इसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर करना है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट टॉपिक हमने कर लिया है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। अब हम लोग सेकंड चैप्टर करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी का रिलेशनशिप बाकी साइंस के साथ, ओके। जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स, इस तरह से। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी का मतलब होता है बायो मीन लाइफ एंड लोगो मीन स्टडी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगो मीन होता है स्टडी। सो बायोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ लाइफ, जिंदगियों के बारे में स्टडी करना होता है, ओके। ये हमने कल सारा कर लिया था, तो आज मैं आप लोगों को रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस करवाऊंगी, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल बायो केमिस्ट्री हो गया, जैसे यहाँ इन्होंने दिया भी हुआ है बायो एंड केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री, जब केमिस्ट्री को बायो के साथ रिलेट करते हैं तो वो बायो केमिस्ट्री का वर्ड बन जाता है। जैसे अब केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ हम लोग रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी अदर साइंसेज यही होती हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, यही होगी। तो इनको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, ओके। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लिविंग सिस्टम्स के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस का जो सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो सा प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस जो सा होता है वो सारा बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती हैं, कौन से कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं, ये सारा होगा। उसके रिएक्शंस क्या होते हैं, रेस्पिरेशन, जैसे यहाँ भी इन्होंने दिया द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जाम्पल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ तक कर लें, बायोकेमिस्ट्री से लेके प्रेजेंट लिविंग सिस्टम्स तक, और इसकी एक दो एग्जाम्पल जैसे ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये भी राइट कर लेना, ओके। मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट ही अंडरलाइन करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, ओके। बायोफिज़िक्स, जैसे बायो और फिज़िक्स, जब फिज़िक्स को बायो के साथ अटैच करते हैं, जब भी फिज़िक्स को बायो के अंदर पढ़ते हैं तो वो बायोफिज़िक्स बन जाता है, ओके। इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोफिज़िक्स के अंदर हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग स्टडी ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, जैसे कि स्टडी करते हैं हम लोग मसल्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि फिजिकल प्रोसेसेस जो से भी प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स को यूज़ करते हैं ना बायोफिजिक्स के अंदर, एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो जैसे इन्होंने यहाँ भी लिखा है, फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स एंड बोन्स एंड जॉइंट्स। मतलब कि मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स को हम इनके फंक्शंस को देखते हैं बायोफिजिक्स के अंदर, क्या फंक्शंस हैं इनके। आगे आ गया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। ये एक न्यू बायोलॉजी के अंदर इस चैप्टर के अंदर ऐड किया है, पहले नहीं था। काफ़ी चीज़ें इन्होंने ऐड किया है, बाकी पहले नहीं थी। ये काफ़ी चीज़ें पहले वाली इन्होंने ख़त्म कर दी, जैसे यहाँ इन्होंने पीछे ब्रांचेस दी थी वो काफ़ी कम कर दी हैं, ब्रांचेस पहले बहुत ज़्यादा थी। चलिए अब इस पर करते हैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर सॉल्यूशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट जो से हैं वो मैथमेटिकल मॉडल्स, मतलब कि मैथ यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने में, अंडरस्टैंड करने में। एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के जो से सॉल्यूशंस होते हैं वो यूज़ करते हैं सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम्स को समझने में और उसके रिलेशनशिप्स के क्या रिलेशनशिप है, ओके। इधर से इसकी डेफिनेशन आप यहाँ तक कर लें, इसकी भी आप यहाँ करके एक दो इसकी एग्जांपल्स लिख देना, जैसे ये एंड पे इन्होंने एग्जांपल दिया, ये लिख देना। एंड आगे हमारे पास आ गया बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। इट डील विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। जियोग्राफी कहते हैं अर्थ के बारे में स्टडी करना। जियो मीन होता है अर्थ, ओके। जियो मीन होता है अर्थ, तो अर्थ के अंदर जो भी सिस्टम होगा, जो उनसे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसके अंदर हम लोग ये स्टडी करते हैं।
फिज़िक्स के बायोजियोग्राफी के अंदर के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में, जैसे कि ओशंस में होता है, डेजर्ट्स में होता है, अर्थ पे होता है, ज़मीन पे होता है, कुछ होते हैं जो कि ज़्यादा ठंड वाली जगह पे रहते हैं, कुछ डेजर्ट में गर्मी वाली जगह पे रहते हैं, इस तरह से। ओके, इसकी हम लोग करेंगे यहाँ तक डेफिनेशन। एंड जियो मीन होता है अर्थ। आगे आ गया बायोस्टैटिस्टिक्स। इट डील विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी इन्होंने न्यू ऐड किया बायोस्टैटिस्टिक्स, ये पहले नहीं थी। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, डील करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स को टू एनालाइज करने के लिए एंड इंटरप्रेट रिलेटेड डाटा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जितना भी डाटा है उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं। ओके, ये हम लोग यहाँ तक कर लेंगे। और बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर ये भी होता है कि वो सारा बहुत अच्छा रूल है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ये हेल्थ केयर के अंदर भी बहुत हेल्प करते हैं, रिसर्च के बारे में, पब्लिक हेल्थ के लिए, ETC बहुत मतलब की चीज़ों के अंदर ये अपना रूल प्ले करती है। इधर आ गया बायोटेक्नोलॉजी, पहले आप इसको बाद में करते हैं, पहले ये देखें। इधर इन्होंने एक पूरा टेबल टाइप सा बनाया हुआ है, राउंड राउंड सा। ये बायोलॉजी है, जो कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है साइंस का। तो इधर देखेंगे केमिस्ट्री राइट किया है और बायोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री को जब हम लोग बायोलॉजी के साथ मिलाएंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री, फिज़िक्स बायोफिज़िक्स, ज्योग्राफी बायोजियोग्राफी, स्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिस्टिक्स, मैनी साइंसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी। आगे आ गया, मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा दूँ। मैथ्स, कंप्यूटर, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, यूनिवर्सिटी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। जैसे कि मैंने बताया मैथ के फॉर्मूला सारे यूज़ करता है। इकोनॉमिक्स, बायोइकोनॉमिक्स। ओके, आगे हमारे पास आता है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपाउंड्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सारा हम लोग स्टडी करते हैं, यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट जौन से हैं वो यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं डेवलप करने के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वो ये सब कुछ यूज़ करते हैं। ओके, और मतलब कि ना ये लोग फील्ड्स डिफरेंट फील्ड्स यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। और फॉर एग्जांपल इन्होंने बायोटेक्नोलॉजिस्ट से होते हैं, वो बैक्टीरिया को यूज़ करके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया के थ्रू इंसुलिन भी बनती है। ये सारा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने स्टडी करना होता है। ओके, इसकी डेफिनेशन टोटल आप लोग यहाँ तक कर लें, बाकी इधर से आप एक एग्जाम्पल भी कर लें। ये वाली जो सी एग्जाम्पल राइट की हुई है कि बैक्टीरिया के थ्रू, या आपको एग्जाम्पल की तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल भी राइट कर सकते हैं। एंड इसका MCQs भी बन सकता है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट कौन सी चीज़ यूज़ करके उन्होंने इंसुलिन बनाई थी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बायोइकोनॉमिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, बायोइकोनॉमिक्स इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बायोइकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स को उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ एक, जैसे कि फसल होती है, गंदम की फसल होती है, उसका हम लोगों ने कैलकुलेट करना है कि हम लोगों ने उसके ऊपर कितने पैसे लगाए, कितना प्रॉफिट हम लोगों को मिला, कैलकुलेट करना है, कंपेयर करना है उसकी कॉस्ट को, प्रॉफिट को, कि हमने कितना उसके ऊपर लगाया और हमें उससे कितना बेनिफिट हुआ, कितना कुछ मिला, कि क्या फ़ायदा मिला उससे, जितना हम लोगों ने लगाया उससे ज़्यादा मिला या उससे कम मिला, कैलकुलेट करना है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जैसे इन्होंने यहाँ भी लिखा हुआ है, इन बायो इकोनॉमिक साइंटिस्ट कैलकुलेट एंड कंपेयर द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है गंदम की खेत होता है, कोई फील्ड होती है जिसके अंदर हम लोग खेत के अंदर उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, उसके अंदर फिर हम लोग चीज़ें लगाते हैं, उसके वो केमिकल्स लगते हैं, हम पानी देते हैं, वो होता है कुछ और भी होता है चीज़ें, खाद वगैरह सब कुछ डालते हैं, तो वो सारा उसका कॉस्ट कौन सी होती है उसको कंपेयर करते हैं प्रॉफिट से कि क्या उसको कितनी गंदम निकली है,
तो प्रॉफिट से जब उसको कंपेयर करते हैं तो उसके अंदर वो ना बायो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाता है, बायो इकोनॉमिक्स के अंदर काउंट होता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ तक करके साथ इसकी आप ना ये एग्जांपल भी यहाँ से ऐड कर लेना। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया ये वाला टॉपिक भी, सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है करियर्स इन बायोलॉजी, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट करवाऊंगी। अब हम लोगों ने ये कर लिया है, आप लोगों को मैं ये सारा जो सी इसका PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना एंड अपने साथ साथ नोट्स भी बनाए जौन से मैं ये चीज़ें अंडरलाइन कर रही हूँ, जो आपको मेंशन कर रही हूँ कि जौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही आप लोग उसको ही राइट करें, उसकी नोट्स बनाएं अलहदा से हेडिंग दे के डेफिनेशन की उस तरह से। ओके, जैसे ये इसके अंदर से सिर्फ आपने क्या करना है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर से आपने इतना सा बस इसकी ये डेफिनेशन राइट करनी है और कुछ नहीं करना, या एग्जांपल राइट करनी है फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन, और कुछ नहीं राइट करना। इधर से भी आप लोग जैसे ऊपर भी देख लें, आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा मैं आप लोगों को साथ साथ करवा भी रही हूँ, मेंशन भी करवा रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। नेक्स्ट हमारा होगा करियर्स इन बायोलॉजी, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट कराऊंगी। एंड बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ एंड लोगो मीन होता है स्टडी, तो बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। और ये आपने याद रखना है, राइट कर लें चाहे किसी भी जगह पे अपने बुक्स के ऊपर राइट कर लें कि बायोलॉजी का मीन होता है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी करते हैं हम जिंदगियों के बारे में, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ये चीज़ आप जब भी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ये चीज़ आपके दिमाग से नहीं जानी चाहिए कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि बायोलॉजी के अंदर किस चीज़ के बारे में स्टडी की जाती है। ओके, एंड में जो सा लिंक है, जो सी PDF है, ये सारे मेरे पास नोट्स इसके पड़े हुए हैं। ये इसका मैं PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगी, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड करके फिर इसके प्रिंट्स निकलवा लेना अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी तक पब्लिश नहीं हुई बुक्स। अभी